नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेब्यूला नीक्सू चैनल में, जहां हम आपको अंतरिक्ष से जुड़ी रोमांचक और दिलचस्प जानकारियां देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्स रोवर मिशन के बारे में, यानी उन खास रोबोटिक वाहनों के बारे में जिन्हें वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर भेजा है ताकि वे वहां की सतह का अध्ययन कर सकें। क्या मंगल पर कभी जीवन था? क्या वहां पानी मौजूद है? और क्या इंसान भविष्य में वहां रह सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए पहले जानते हैं मंगल ग्रह की पूरी जानकारी। मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लोहे का ऑक्साइड रस्ट मौजूद है, जिससे यह लाल दिखाई देता है। मंगल की सतह पर गड्ढे, ज्वालामुखी, घाटियां और धूल भरे तूफान देखने को मिलते हैं। मंगल का व्यास लगभग 6,779 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आधे से भी कम है। यहाँ पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल 62% कम है, यानी अगर आपका वजन धरती पर 100 किलो है तो मंगल पर यह सिर्फ 38 किलो रहेगा। मंगल ग्रह पर दिन और साल कितने बड़े होते हैं? मंगल पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो लगभग पृथ्वी के दिन के बराबर है। लेकिन मंगल पर एक साल 687 दिनों का होता है, यानी मंगल को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा समय लगता है। मंगल का वातावरण एटमॉस्फेयर। मंगल का वातावरण बहुत पतला और ठंडा है। यहाँ का वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन और 1.6% आर्गन से बना है। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होने की वजह से इंसानों का वहां रहना मुश्किल है। मंगल का तापमान -140 सेल्सियस से 30 सेल्सियस तक हो सकता है, यानी यह बहुत ठंडा ग्रह है। क्या मंगल पर पानी है? वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पहले मंगल पर नदियां, झीलें और महासागर हुआ करते थे। रोवर मिशनों से मिले प्रमाणों के अनुसार आज भी मंगल के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। कुछ गहरी गुफाओं और सतह के नीचे पानी के अंश होने की संभावना है। अगर भविष्य में मंगल पर पर्याप्त मात्रा में पानी खोजा गया तो यह इंसानों के लिए एक बड़ा कदम होगा। मंगल पर जीवन के संकेत अब तक किसी भी जीवित प्राणी के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ कार्बनिक अणु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी न कभी मंगल पर सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे। नासा का परसिवियरेंस रोवर इस बात की पुष्टि करने के लिए मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा है। मंगल ग्रह के प्रमुख ज्वालामुखी और घाटियां ओलंपस मॉन्स। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 26 किलोमीटर है, यानी यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। वेलिस मैरिनेरिस यह सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है, जो लगभग 4000 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी है। मंगल पर भेजे गए अंतरिक्ष मिशन। अब तक कई देशों ने मंगल पर मिशन भेजे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। मार्स 3 1971, रूस का पहला सफल मिशन वाइकिंग 1 और 2 1976, नासा का पहला सफल लैंडर क्यूरियोसिटी रोवर 2012, जीवन के संकेतों की खोज परसिवियरेंस रोवर 2021, मंगल पर प्राचीन जीवन की खोज मंगलयान 2013, भारत का पहला सफल मंगल मिशन। क्या इंसान भविष्य में मंगल पर रह सकता है? कई अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर मानव बस्ती बसाने की योजना बना रही हैं। स्पेस और नासा 2030 के दशक तक इंसानों को मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इंसानों को वहां ऑक्सीजन, भोजन, पानी और रेडिएशन से बचाव की जरूरत होगी।
वैज्ञानिक अब मंगल को धरती जैसा बनाने टेराफॉर्मिंग के तरीकों पर काम कर रहे हैं। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक है। यहाँ पर अतीत में पानी और जीवन होने की संभावना है और भविष्य में इंसानों के रहने की भी उम्मीद की जा रही है। अगर वैज्ञानिक इसे इंसानों के लिए अनुकूल बना पाए तो यह पृथ्वी के बाद हमारी दूसरी दुनिया बन सकती है। अब बात करते हैं मार्स रोवर के बारे में। मार्स रोवर एक स्वचालित वाहन होता है जिसे वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह पर भेजते हैं ताकि वह वहां से डेटा इकट्ठा कर सके। यह रोवर्स मंगल की चट्टानों, मिट्टी और जलवायु का अध्ययन करते हैं और हमें वहां के इतिहास और वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मुख्य रोवर मिशन और उनकी खोजें। सोजर्नर 1997 सोजर्नर नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला सफल रोवर था। यह मार्स पाथफाइंडर मिशन का हिस्सा था और इसे 4 जुलाई 1997 को मंगल की सतह पर उतारा गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल की सतह का अध्ययन करना और यह जांचना था कि क्या भविष्य में बड़े रोवर्स मंगल पर भेजे जा सकते हैं। सोजर्नर रोवर की विशेषताएं, आकार और वजन। यह एक छोटा रोवर था जिसकी लंबाई लगभग 65 सेंटीमीटर, चौड़ाई 48 सेंटीमीटर और वजन 10.5 किलोग्राम था। गति। इसकी अधिकतम गति केवल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड थी, यानी यह बहुत धीमी गति से चलता था। ऊर्जा स्रोत। यह सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करता था और अपने सौर पैनलों की मदद से चलता था। संवाद प्रणाली। यह मार्स पाथफाइंडर लैंडर के माध्यम से पृथ्वी से संपर्क करता था। सोजर्नर मिशन के मुख्य लक्ष्य मंगल ग्रह की मिट्टी और चट्टानों की संरचना का अध्ययन करना। यह परीक्षण करना कि क्या भविष्य में मंगल पर और अधिक रोबोटिक मिशन भेजे जा सकते हैं। मंगल के वातावरण और सतह की विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना। रोवर की तकनीकों का परीक्षण करना ताकि भविष्य में बड़े और अधिक उन्नत रोवर्स मंगल पर भेजे जा सकें। सोजर्नर की खोजें और उपलब्धियां। इसने मंगल पर मौजूद विभिन्न चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन किया। विश्लेषण से पता चला कि कुछ चट्टानें पानी के संपर्क में आई हो सकती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि मंगल पर कभी पानी मौजूद था। सोजर्नर ने मंगल की सतह की विस्तृत तस्वीरें भेजी, जिससे वैज्ञानिकों को वहां की भौगोलिक संरचना को समझने में मदद मिली। यह पहली बार था जब किसी रोवर ने मंगल की सतह पर स्वतंत्र रूप से घूमकर डेटा इकट्ठा किया। इस मिशन की सफलता ने यह साबित किया कि मंगल पर रोवर्स भेजना संभव है। इसके बाद स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे बड़े रोवर्स मंगल पर भेजे गए। मिशन की समाप्ति। सोजर्नर को लगभग 7 दिनों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह 83 दिनों तक सक्रिय रहा और मंगल से मूल्यवान डेटा भेजता रहा। 27 सितंबर 1997 को नासा का इससे संपर्क टूट गया और इसके साथ ही यह ऐतिहासिक मिशन समाप्त हो गया। सोजर्नर ने मंगल पर पहली बार एक रोवर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसने मंगल की सतह की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और भविष्य में और अधिक रोवर्स भेजने का मार्ग प्रशस्त किया। आज जो भी बड़े रोवर्स मंगल पर काम कर रहे हैं, उनकी नींव सोजर्नर मिशन ने ही रखी थी। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 2004 इन दोनों रोवर्स को जीवन के संकेतों और पानी के निशानों की खोज के लिए भेजा गया था। अपॉर्चुनिटी ने मंगल पर बहते पानी के सबूत खोजे, जिससे यह साबित हुआ कि कभी मंगल पर पानी मौजूद था। स्पिरिट ने ज्वालामुखीय चट्टानों का अध्ययन किया, जिससे मंगल के भूगर्भीय इतिहास की जानकारी मिली। क्यूरियोसिटी रोवर 2012 मंगल पर जीवन की खोज। क्यूरियोसिटी नासा का एक अत्याधुनिक रोवर है, जिसे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की जांच करने के लिए भेजा गया था। यह मार्स साइंस लैबोरेटरी (MSL) मिशन का हिस्सा था और 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह के गैले क्रेटर में उतरा।
इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां थी। क्यूरियोसिटी रोवर की विशेषताएं, आकार और वजन। क्यूरियोसिटी अब तक भेजे गए सभी रोवर्स में सबसे बड़ा था। इसका वजन लगभग 899 किलोग्राम और लंबाई 3 मीटर थी। ऊर्जा स्रोत, यह रोवर नाभिकीय ऊर्जा रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTG) से चलता है, जिससे इसे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। गति, यह अधिकतम 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकता है। उन्नत वैज्ञानिक उपकरण, इसमें 17 कैमरे, ड्रिलिंग मशीन, लेजर और सैंपल एनालाइजर लगे हैं, जिससे यह मंगल की चट्टानों और मिट्टी का गहराई से अध्ययन कर सकता है। क्यूरियोसिटी मिशन के मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन के लिए अनुकूल वातावरण था। मंगल की मिट्टी और चट्टानों का रासायनिक विश्लेषण करना। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसों का अध्ययन करना। मंगल के जलवायु और भूगर्भीय इतिहास को समझना। क्यूरियोसिटी रोवर की प्रमुख खोजें, मंगल पर पानी की मौजूदगी के सबूत। इसने यह साबित किया कि मंगल पर प्राचीन झीलें और नदियां थीं, जिनमें पानी लाखों सालों तक मौजूद था। चट्टानों में मिनरल क्ले मिले, जो बताते हैं कि वहां पानी पीने योग्य हो सकता था। कार्बनिक अणुओं की खोज, रोवर ने मंगल की मिट्टी में कार्बनिक अणु खोजे, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह पहली बार था जब मंगल पर जीवन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण तत्व की खोज हुई। मीथेन गैस का पता लगाया। क्यूरियोसिटी ने मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति दर्ज की। पृथ्वी पर मीथेन का संबंध जैविक गतिविधियों से होता है, इसलिए यह संकेत देता है कि मंगल पर कभी सूक्ष्मजीव हो सकते थे। रेडिएशन का अध्ययन, क्यूरियोसिटी ने यह मापा कि मंगल की सतह पर कितनी खतरनाक रेडिएशन मौजूद है और यह इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। चलो देखते हैं मिशन की वर्तमान स्थिति। क्यूरियोसिटी को 2 साल के मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन यह अभी भी सक्रिय है और मंगल पर काम कर रहा है। यह लगातार नई खोजें कर रहा है और मंगल की सतह की विस्तृत तस्वीरें भेज रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने यह साबित किया कि कभी मंगल पर पानी मौजूद था और वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती थी। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने परसिवियरेंस रोवर को भी मंगल पर भेजा, जो आगे की खोज कर रहा है। परसिवियरेंस 2021, यह रोवर मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है। इसने पहली बार मंगल की चट्टानों से सैंपल इकट्ठा किए हैं, जिन्हें भविष्य में धरती पर लाया जाएगा। इसके साथ हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी भी भेजा गया था, जिसने पहली बार किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरी। मार्स रोवर मिशन से हमने क्या सीखा? मंगल पर पानी था। रोवर्स ने साबित किया कि अरबों साल पहले मंगल पर पानी की नदियां और झीलें मौजूद थी। जीवन के संकेत, मंगल की मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी होते हैं। मंगल की जलवायु, यह बहुत ठंडी और शुष्क है, लेकिन अतीत में यह धरती जैसी रही होगी। मंगल पर मानव मिशन की संभावना, वैज्ञानिक अब इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इंसान भविष्य में मंगल पर रह सकते हैं। मार्स रोवर मिशन ने हमें मंगल ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। भविष्य में और भी मिशन भेजे जाएंगे, जिससे हमें और गहराई से यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या मंगल पर कभी जीवन था और क्या वहां इंसान रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेबुला नीक्सू को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक विषय के साथ। धन्यवाद।